हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप कुमार बाइक जर्नी चैनल में। सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर मेरी राम राम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइड प्लीज़ आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में आ रहे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर आ रहे नोटिफिकेशन और रोमांच से भरपूर वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम आपको घुमाने वाले हैं चंडीगढ़ के पिंजौर गार्डन, यानी कि यादविंदर गार्डन, जिसे यादविंदर गार्डन भी कहते हैं और पिंजौर गार्डन भी कहते हैं। आज हम आपको पिंजौर गार्डन के एक एक कोने से रूबरू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सामने लाल बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं कोने पर, यही यहाँ का मुख्य टिकट काउंटर है। सबसे पहले हम यहाँ से एक टिकट लेंगे, क्योंकि टिकट के बिना अंदर एंट्री नहीं है। यदि आप पर टिकट होगा जब भी आपकी एंट्री होगी। तो चलिए हम सबसे पहले टिकट लेते हैं। सर, एक टिकट देना मुझे। 25 रुपीज़। ओके, थैंक्स। दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है। अभी हम आपको टिकट दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये यादवेंद्र गार्डन की टिकट है और हम इसी टिकट के माध्यम से अंदर एंट्री करेंगे। एक बार आप नज़दीक से टिकट देख लीजिए। ये टिकट है हरियाणा टूरिज्म की। इस टिकट का मूल्य 25 रुपये यानी 25 रुपीज़ है। बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं लगती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपनी टिकट चेक करवाते हैं। लीजिए भैया, टिकट चेक कर लीजिए ज़रा हमारी। ओके, थैंक्स। हमने अपनी टिकट चेक करवा दी है और अब हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये पिंजौर गार्डन का मुख्य गेट है। इसी मुख्य गेट से हम अंदर जाएंगे। दोस्तों, हम पिंजौर गार्डन के अंदर आ गए हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये पिंजौर गार्डन के मुख्य गेट का दृश्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल आता है कि चंडीगढ़ से पिंजौर गार्डन कैसे पहुँचें। चंडीगढ़ से ऑन रोड पिंजौर गार्डन की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। भारत के किसी भी कोने से रेल मार्ग, हवाई मार्ग और बस के द्वारा चंडीगढ़ पहुंचा जा सकता है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आप एसी वाली बसें, टैक्सी और ऑटो रिक्शा पकड़कर आप पिंजौर गार्डन पहुंच सकते हैं। पिंजौर गार्डन का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कालका रेलवे स्टेशन है।
वहाँ से भी आप पिंजौर गार्डन बस ऑटो के माध्यम से पहुँच सकते हैं। पिंजौर गार्डन का मुख्य गेट पहली उच्चतम छत पर बना हुआ है, जो कि मुगल राजस्थानी शैली में बना हुआ है। दोस्तों, अब हम आपको यादवेंद्र गार्डन यानी कि पिंजौर गार्डन के विषय में विस्तार से बताते हैं। यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित 17वीं शताब्दी में बना भारत का एक खूबसूरत मुगल गार्डन है। यह गार्डन 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यह प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए एक सुंदर जगह है। पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, जो अपनी हरियाली फव्वारे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया भर से पर्यटक इस यादवेंद्र गार्डन में घूमने के लिए आते हैं। पिंजौर गार्डन कौशल्या और झज्जर नदी के पास स्थित है। दोस्तों, पंचपुरा में इसका नाम लिए जाने के कारण इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। दरअसल पंचपुरा को पांडवों के शहर के रूप में जाना जाता है। पिंजौर गार्डन भारत में टेरेस का एक अनोखा और अद्भुत उदाहरण है। बैसाखी के दौरान अप्रैल से जुलाई के बीच हर साल मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसमें केवल सुंदर पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि एक मिनी चिड़ियाघर, जापानी उद्यान, एक शानदार नर्सरी और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पिकनिक स्पॉट के लिए जाने जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि पांडव भाइयों ने अपने निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ आराम किया था। अगर आप कभी पिंजौर गार्डन जाएं तो शाम का समय यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद गार्डन में होने वाली रोशनी से गार्डन का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पिंजौर गार्डन की यात्रा कराने के साथ इसके इतिहास से भी रूबरू कराएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताएंगे पिंजौर गार्डन यानी कि यादवेंद्र गार्डन के इतिहास के विषय में। ये पिंजौर गार्डन कैसे बना और इसकी स्थापना किसने की। पिंजौर गार्डन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके चचेरे भाई नवाब फिदाई खान ने मिलकर बगीचे के लिए एक डिजाइन बनाया। फिदाई खान जब पिंजौर घाटी का दौरा कर रहे थे तो वह इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने तभी इस स्थान पर सम्राट औरंगजेब के साथ बने बगीचे के डिजाइन को लागू करने का फैसला किया। जब बगीचे का निर्माण काम चल रहा था, तब महिलाओं को गोइटर नामक खतरनाक बीमारी हो गई थी, तो सभी को काम छोड़कर वापस लौटना पड़ा। 1769 में गोरखाओं को पराजित किया गया और पिंजौर के बागानों को और आसपास की ज़मीनों को भुगतान के रूप में पटियाला राज्य को दे दिया गया। 1775 में
प्रांत पटियाला के महाराजा अमर सिंह द्वारा शासित था। पिंजौर के अधिग्रहण पर उन्होंने बगीचे पर काम फिर से शुरू करने और इसे और अधिक सुधारने का फैसला किया। 1966 में भारत ने आज़ादी प्राप्त करने के बाद उनके बेटे महाराजा यादवेंद्र सिंह ने पिंजौर के बागानों को राष्ट्र को दान कर दिया और इसे जनता के लिए खोल दिया गया। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल हर साल दिसंबर के महीने में मुगल गार्डन में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। पिंजौर गार्डन में हर साल मैंगो फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। पिंजौर गार्डन में सबसे पहले मैंगो फेस्टिवल का आयोजन 1992 में किया गया था। मैंगो फेस्टिवल हर साल जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में 2 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मैंगो फेस्टिवल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से विभिन्न प्रकार की मैंगो की किस्में यहाँ पर लाई जाती हैं, जिनकी खुशबू से स्थानीय लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
दोस्तों आप ये इमारत जो देख रहे हो सामने, इसे जल महल कहा जाता है क्योंकि ये जल के बीच में बनी हुई है, इसलिए इसे जल महल कहा जाता है। ये पिंजौर गार्डन के अंदर बना हुआ शानदार बगीचा है। इसमें कई प्रजाति के वृक्ष हैं। दोस्तों आप ये सामने देख रहे हो, ये रेस्टोरेंट है। चलिए हम आपको रेस्टोरेंट के अंदर लेकर चलते हैं। काफ़ी सुंदर रेस्टोरेंट है।
जब हम पिंजौर गार्डन में घूम कर थक जाते हैं तो यहाँ बैठकर खाने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का खाना आपको दिया जाता है। एक बार यहाँ आप जब भी घूमने आए तो प्लीज़ रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का आनंद अवश्य लें। दोस्तों, हमने आपको संपूर्ण पिंजौर गार्डन का भ्रमण करवा दिया है। इसी के साथ अब हम पिंजौर गार्डन से बाहर निकलते हैं। कुछ देखने लायक बाहर भी दृश्य हैं, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो एवं जानकारी अच्छी लगी है तो गाइड प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइड प्लीज़ आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में आ रहे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर आ रहे नोटिफिकेशन और रोमांच से भरपूर वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम आप सभी से विदा लेते हैं।